हेलो, बोलिए बोलिए। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। तुम देखते न रहना, जटिया के बचा लेना। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना। हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं भिखारी। चरणों में पड़ा तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा तेरे, हे नाथ निभा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सतगुरु जय गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।
सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। सहारा दे बहु पार लगा दीजिए। कहीं सहारा दे भव पार लगा दीजिए। माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। सब घेर खड़े मुझको स्वामी जी बचा लीजिए। सब घेर खड़े मुझको सतगुरु जी बचा लीजिए। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात सताती है। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात सताती है। अमृत
एक चेतावनी इसमें सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए। गली गली में खूब पर्चे बटाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए। समझो नब तुम भाग्य जाने तुम्हारा, समझो ना अब तुम भाग्य जाने तुम्हारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। हमने कही है सो आगे है आई, हमने कही है सो आगे है आई। होगा जरूर फिर जो कहूँगा आगे, होगा जरूर जो कहूँगा आगे। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, मालिक की मौज कुछ ऐसा ही सारा। शहर व गाँव में सबको सुनाया, शहरवा गाँव में सबको सुनाया। मालिक मिलन का है भेद बताया, मालिक मिलन का है भेद बताया। है कुछ आशाएं अब ऊपर से होगा, आए कुछ आशाएं अब ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, हमको हुक्म है कि सबको बता दो। आए शरण उसे माफी करा दो, आए शरण उसे माफी करा दो। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, जाने अब जाने काम तुम्हारा। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, जाने अब आप काम जाने तुम्हारा। पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी। उत्तर व दक्षिण में खूब दधकेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब दधकेगी। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी। पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा। पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा। अरब इजराइल आपस में लड़ेगा, अरब इजराइल आपस में लड़ेगा। खून की नदियों की बहेगी धारा, खून की नदियों की बहेगी धारा।
पुरुष जन्म कहीं है, भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है। सहायक शक्तियों का नहीं वारा पारा, सहायक शक्तियों का नहीं वारा पारा, सहायक शक्तियों का नहीं वारा पारा, सहायक शक्तियों का नहीं वारा पारा। सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, छोटे छोटे देश बड़े देश में मिलेंगे, छोटे छोटे देश बड़े देश में मिलेंगे। भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा, भारत की अध्यात्म शक्ति का होगा पसारा। जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जीवों से प्रेम यही है संप्रीति, जीवों से प्रेम यही है संप्रीति। आत्मज्ञान का यही है भंडारा, आत्मज्ञान का यही है भंडारा, प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते 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 रहेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव नाम का अब होगा पसारा, सतगुरु जय गुरुदेव नाम का होगा पसारा। सुने तो जाओ संदेशा हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में हमारे है दर्द तुम्हारा, दिल में हमारे है दर्द तुम्हारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम संत सद्गुरु जय गुरुदेव जी सबके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने में समस्त प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय। प्रेमियों, ये जो अभी अभी आपने चेतावनी सुनी, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1970 में जारी की थी। 1970 में, और आपने देखा 71 और 72 के आसपास क्या हुआ। एक पाकिस्तान तो खत्म हो गया, उसकी जगह पर बांग्लादेश बना। पश्चिम के पाकिस्तान के लिए भी गुरु महाराज ने यही भविष्यवाणी उस समय पर की थी। 1971 के बाद 72 में कि आगे चल करके पश्चिम का पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। संतों के कलाम, संतों की एक एक भविष्यवाणियां कभी मिथ्या नहीं जाती। वो भविष्य की एक एक चीजों को देख करके अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपको पहले ही आगाह कर देते, पहले ही समझा बुझा देते, और वो घूम घूम करके भारत वर्ष की सरजमी पर गली गली में कूचे कूचे में उस प्रभु का सच्चा ज्ञान और मानव धर्म का प्रचार करते हैं।
वो किसी से भेदभाव नहीं करते, वो जाति और मजहब भी नहीं देखते। वो तो केवल मानव धर्म के प्रेमी और सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा के पथ पर मानव जाति को चलाने का प्रयास करते और सभी में आपस में प्रेम पैदा करने का प्रयास करते। जो उनकी बातों को मान लेते हैं, सत्पथ को ग्रहण कर लेते हैं और उनसे आत्मधन प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा का दान प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु के प्राप्त करने का सच्चा मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। और जो वो कहते हैं उस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो धीरे धीरे एक ना एक दिन उस प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। इसी जीवन काल में इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस प्रभु का, मालिक का सच्चा दर्शन दीदार किया जा सकता है। और ऋषि मुनियों ने वेद अभ्यास की दिव्य दृष्टि खुली थी और उन्होंने कई लोगों को दिव्य दृष्टि प्रदान भी की। उन्होंने ऊपर की रचनाओं को देखा और बहुत पहले ही महाभारत की कथा को लिख दिया था कि आगे क्या होने जा रहा है। उसी तरह से वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी के आने पर धरा मंडल पर 10,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख चुके थे और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि श्री रामचंद्र जी राक्षसों का विनाश करने के लिए इस धरा मंडल पर आएंगे। तो जो संत महात्मा ऋषि मुनि इस भारतवर्ष की भूमि पर रहते हैं, वो मानव जाति को हमेशा चेताते और बताते रहते हैं, उसे सजग करते हैं कि ऐसा होने वाला है, आप अपने कर्मों को सुधार लो, आप गंदे कर्म मत करो, अंडा मांस मछली मत खाओ, किसी के जीव हत्या मत करो, वो कोई भी जीव किसी भी तरह का हो उसे मारो नहीं, काटो नहीं और निरामिष रहो। प्रभु की सच्ची तरह से अपने इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करो और इस समाज में बड़े प्रेम से रहो। घर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा मत करो, बड़े प्रेम से रहो, एक दूसरे के काम आओ, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत के साथ में देश की सेवा करो और खेती, दुकान, दफ्तर का भी काम करो। शाम को थोड़ा सा वक्त निकाल करके सच्चा भजन कर लो। लेकिन जब लोग संतों और महात्माओं की वाणियों को नहीं मानते, तब एक ऐसा भी समय आता कि प्रकृति के द्वारा कार्य होना होता है। जब रामचंद्र जी ने लोगों को समझाया और नहीं माने तो उस समय पर राम रावण का युद्ध हुआ, वो विश्व युद्ध था और उसमें जितने अताताई शक्तियां थी, समस्त अताताई शक्तियां समाप्त हो गई और राम राज्य स्थापित हुआ। फिर द्वापर में जब उधर त्रेता निकल गया, त्रेता के अंत में हुआ था ये युद्ध। उसके पश्चात द्वापर में भी जब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई और उस समय अत्याचार भी बढ़ गए बहुत ज्यादा, और तो उस समय पर कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान ने भी बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का। कुछ लोग माने और कुछ लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो अंत में उन्होंने पुनः 18 दिन का महाभारत करा दिया और जब 18 दिन का महाभारत हुआ तो उसमें विश्व के कोने कोने से शक्तियां आई और इसी कुरुक्षेत्र में आपके आकर के 18 दिन के अंदर समाप्त करा दिया। तो जब संतों, महात्माओं, अवतारिक शक्तियों की लोग बात नहीं मानते, उनको झुठला देते हैं, तो आपके कर्म ही आपको एक जगह ऐसी जगह खींच ले जाएंगे कि आपकी समाप्ति का सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। और प्रकृति के आगे किसी की चलती नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति एक देवी है और एक देवता। जब उसको
आदेश हो जाता है परिवर्तन का, तो वो तो निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। उसमें जो सत्पथ पर चलते हैं, जो संतों और महात्माओं की बताई हुई वाणियों को मानते हैं, शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, निरामिष रहते हैं, चाहे वो नीम के पेड़ पर भी पानी डालते हो, चाहे सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हो, तो उनका बचाव किसी न किसी तरह से वो प्रभु परमात्मा कर देता है। लेकिन जो गलत कार्य करते हैं और किसी का मांस खाते हैं, तो उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो पिस जाते हैं। और निश्चित रूप से संतों की वाणी के अनुसार, फकीरों की वाणी के अनुसार, जितने भी ऋषि मुनि आए, उन्होंने यही चिताया और बताया कि वो ऐसे युद्धों में, ऐसे परिवर्तन के समय पर बचते नहीं हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना तो होती ही है। और इस भारतवर्ष जैसे महान देश में हमेशा भारत में धर्म रहेगा। यहाँ से कोई चाहे कि हम धर्म को मिटा देंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की रग रग में धर्म बसा, और ऊपर से वो ईश्वरीय विधान भी है कि यहीं पर धर्म का बीज, एक तरह से धर्म धुरा पड़ा है। काशी से मथुरा के बीचों बीच वो धर्म का धुरा पड़ा हुआ है। यहाँ से कभी भी ये धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। जो लोग धर्म को खत्म करने का प्रयास करेंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा संतों और महात्माओं ने कहा है। तो वो समय आएगा, धीरे धीरे करके चक्र चलता रहता है समय का, और समय का वो चक्र, जब वो घड़ी उस मुहूर्त आ जाती कि अब इनकी छटनी और चटनी बन जाना चाहिए, तो वो फिर क्या बचते थोड़ी ना है भाई। यहाँ तो कर्मों का विधान है, आप अच्छा करो बुरा करो, दोनों में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल में परतंत्र हैं। तो उस मालिक और उस कुदरत का जब एक डंडा पड़ेगा, तो 1 मिनट में आपको भगवान याद आ जाएगा। तो उसके आगे किसी की चलती वलती नहीं है। तो कितना भी टेक्नोलॉजी भी आई हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं। देखो, इस चेतावनी में गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि बम भी बेकार हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कैसे फेल हो जाएंगे? वो आध्यात्म की विद्या से फेल किए जाते हैं। अरे जितना ये कण कण बना हुआ है इस धरती का, हमारा आपका भी निर्माण होता है तो वो मालिक करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। माँ के गर्भ में आप रहते हो, 5 तत्वों से एक पूरा शरीर बना करके तैयार कर देते हैं, और उसमें जीवात्मा को भी बिठा देता है वो मालिक, बड़ी ही कारीगरी के साथ में, और आपको इस दुनिया में ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन आप उस मालिक को भूल जाते हो, जिसने सब कुछ बनाया, तुम्हें भी बनाया, तुम्हारे शरीर को भी बनाया, उससे पहले इस खिलकत को बनाया। तो वो आपसे सुप्रीम है। जब चाहे उसकी मौत हो जाए, जब तक आपको छूट दे रखी। लेकिन एक ऐसा समय भी निश्चित रहता है कि आपकी सारी छूट समाप्त, और उस समय आपको केवल दंड मिलेगा। तो ये समय निश्चित, उसी के इशारे के लिए ये भविष्यवाणियां थी जो आपको सुनने को मिली। तो ऐसा भी समय आएगा कि पेड़ों की पत्ती तक खाने को ना मिले। अभी तो बहुत खाने को मिल रहा, लेकिन हो ऐसा समय आ जाए चारों तरफ पानी ही पानी, और आपके पास अनाज ही न रह जाए, तो ये बड़ी बात नहीं। और आजकल देख भी रहे हो कैसे क्या हो रहा, तो बड़ा मुश्किल। तो उस प्रभु का शुक्राना करो एक एक दिन, जो आपके अच्छे निकल जाए, आपको खाने पीने की सामग्री मिलती रहे, और थोड़ा सा समय निकाल करके उस प्रभु की सच्ची पूजा जरूर करो, क्योंकि उसी का तो दिया हुआ सब कुछ है। हम और आप यहाँ पर इस धरा मंडल पर आए तो कुछ ना लेकर के आए हैं, ना लेकर के जाएंगे। खाली हाथ आए थे, अंत में खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर इतना आपस में
द्वेष भाव क्यों, एक दूसरे की चीजों को लेने के लिए इतनी का उतावलापन क्यों? ये सब गलत बातें हैं। किसी का कभी भी भूल करके भी हक मत मारो, जिसका जो हक है उसको दे दो, तो हर जगह शांति रहेगी, लड़ाई नहीं होगी। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक बात और मुख्य ये है कि कोई भी आत्मधन को प्राप्त करना चाहता है, आत्मधन को प्राप्त करने वाले को बड़ी साफ और स्पष्ट शब्द में सतगुरुदयाल ने कहा कि देखो, उसको हिंदी अवश्य आनी चाहिए। अगर हिंदी सही से नहीं आएगी या हिंदी की जानकारी उसको नहीं है तो आत्मधन की प्राप्ति में वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदी ऊपर की एक तरह से संस्कृत के बाद में दूसरी भाषा मुख्य है, जो कि आपके कमलों पर लिखी हुई है। चाहे आपका गुदा चक्र हो वहां पर लिखी, चाहे आपका स्वादनिष्ठा चक्र हो वहां पर भी लिखी है, और ऊपर चलोगे तो नाभि चक्र पर भी, हृदय चक्र पर भी, और ऊपर चलोगे कंठ चक्र पर भी लिखी है। ऊपर में जब आप चलोगे, पहले स्थान के धनी तीनों लोगों के मालिक जो कि भगवान के रूप में जाने जाते हैं, उस स्थान पर भी जाओगे तो वहां पर भी हिंदी में ही लिखा है। उसके ऊपर ब्रह्म स्तर पे जाओगे, ब्रह्म के यहाँ जाओगे तो उस स्थान पर भी आपको हिंदी में ही लिखा मिलेगा, किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। तो आपको सही उच्चारण के लिए और जो आपकी मुख्य भाषा है उसको आपको जानना है, तभी आत्मधन को आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो प्राप्ति तो होगी, अगर आप किसी दूसरी भाषा के माध्यम से करते हो तो वो गति नहीं प्राप्त कर सकोगे। प्राप्ति हो सकती है कि आपको स्वर्ग वैकुंठ तक आप पहुंच जाओ, लेकिन आपको सद्गति नहीं मिलेगी, कभी भी मुक्ति मोक्ष आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए संतों और महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जिसको भी आत्मधन चाहिए, जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जानना चाहता है, वो उसको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी उसको सीखना होगा। चाहे वो विदेश का भी कोई हो, उसको भारतवर्ष की भूमि पर आकर के सच्चा ध्यान और भजन करना होगा और हिंदी सीखनी होगी। जिस तरह से कबीर साहब के जमाने में 10 बल बुखारे का बादशाह काशी आया और उसने यहीं पर बैठ करके उनके चरणों में प्रभु की प्राप्ति का सच्चा नामदान लिया और उन्हीं के चरणों में बैठ करके उनके आश्रम में रह करके प्रभु को, खुदा को, गॉड को प्राप्त किया। तत्पश्चात वो दजला-फरात की नदियों के किनारे चला गया अपने देश में। तो उसी तरह से हर एक को, चाहे वो विदेश, क्योंकि विदेश की भूमि धर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि नहीं है। संतों और महात्माओं ने विदेश की भूमियों को भोग भूमि बताया है। केवल भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जिसको धर्म भूमि और कर्म भूमि कहा गया है। इसके अलावा विदेश की जितनी भी भूमियां हैं वो समस्त भूमि को भोग भूमि कहा गया है। इधर भोग भूमो, इधर भोग भोगिए और उधर सीधे नरक में चले जाइए, ऐसा बनाया है। क्योंकि वहां पर ऐसा आराम और गलत कार्य करने में कोई हिचकता नहीं, किसी का किसी से भी संबंध हो जाता। तो ये सब ईश्वरीय विधान के अनुसार गलत है और वो सीधे नरक में चला जाता है। केवल भारत भूमि एक ऐसी है जो कि तपो भूमि है, कर्म भूमि है और धर्म भूमि है। यहाँ पर बैठ करके आप सच्ची साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कोई दूसरी देश की भूमि नहीं जिस पर आप बैठ करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर पाओ। तो संतों और महात्माओं की एक एक वाणी को अपने अंदर उतारो और देखो, जब कभी भी कोई भी संत
इस धरा मंडल पर आते हैं तो हमेशा वो अकेले नहीं आते, वो अपने साथ में एक बहुत बड़ा जखीरा लाते हैं सेवकों का, जो कि जगह होते हैं। वो जा बजा इधर उधर भटका छिटका दिए जाते हैं और छिटका देते हैं इस तरह से, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में, कोई इधर की तो कोई उधर। तो जब संत आते हैं तो उनको पहले से छिटका देते हैं, उनको जन्म दिला देते हैं, मतलब जीवों को जन्म दिला देते हैं अपने साथ में आने से पहले थोड़ा या उसी समय पर। और वो जब जीव तैयार हो जाते उसी समय पर सतगुरु आवाज लगाते हैं और जब उनकी आवाज को सुन करके वो जीव उनके पास पहुंच जाते, नाम धन ले लेते और सच्ची भक्ति शुरू करते हैं। जब वो भक्ति करते हैं तो उनकी देखा देखी लोगों के ऊपर संस्कार पड़ता है और देखा देखी वो भी सतगुरु के पास आने जाने लगते हैं। तो जो दूसरे जीव होते हैं उन भक्तों के कारण उनका भी कल्याण हो जाता है, उनके ऊपर संस्कार पड़ते हैं, धीरे धीरे करके वो भी सतपथ पर चलने लगते हैं और वो भी एक न एक दिन सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी जीवात्मा को अधोगति में जाने से बचा ले जाते हैं और सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि समस्त जीवात्माओं का सच्चा देश सतलोक है। ये समस्त जीवात्माएं सतलोक से आई हुई हैं, ये यहाँ पर उनका सच्चा देश नहीं। ये तो जो मृत्यु लोक है ये एक तरह से विदेश है। यहाँ पर सच्चा लोक होता उनका तो यहाँ से कभी जाना नहीं पड़ता, वो हमेशा यहीं पर रहती। लेकिन सबको एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है। ये एक बहुत बड़ा होटल समझ सकते हो, बहुत बड़ी सराय है। यहाँ से कुछ दिन के लिए आप आए हो और आए भी किस लिए हो? उस प्रभु की प्राप्ति के लिए केवल आए हो। उस मालिक ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है तो केवल एक चीज के लिए दिया है, वो है सच्चाई ईमानदारी के साथ में उस प्रभु की प्राप्ति करना, केवल एक उद्देश्य। लेकिन शरीर है आपका तो शरीर की रक्षा के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, इसलिए आपको सच्चाई ईमानदारी मेहनत के साथ खेती दुकान दफ्तर का भी काम करना है और साथ में बाल बच्चों की सेवा भी करनी है। ये शरीर आपका बचा रहे इसलिए कपड़े का भी इंतजाम करना है, खाने का भी इंतजाम करना है और एक छत का भी इंतजाम करना, मतलब घर का भी इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं सच्चाई ईमानदारी मेहनत से आप जो कोई खेती दुकान दफ्तर का काम करो और जब शाम को आओ तो बाल बच्चों की सेवा करो और उसके बाद 1 घंटे निकाल करके शाम को और 1 घंटे सुबह सच्चा भजन अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कर लो। और ये बड़ा ही सुलभ है। अगर ये भी नहीं किया तो ये चला जाएगा, अभी कुछ ही दिनों में गिरेगा धड़ाम से। आप कहोगे मैं बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा था तो उसमें भी गिर जाएगा। आप कहीं नौकरी चाकरी कर रहे होगे वहां पर भी गिर जाएगा। आप खेती किसानी कर रहे होगे वहां पर भी कहोगे अरे सीने में दर्द होने लगा और तब तक धड़ाम से गिरे जमीन पर और राम नाम सत्य हो गया। तो आपका हमारा कभी इसका कोई भरोसा नहीं किस क्षण आप चले जाओगे, क्योंकि वो मालिक को तो सब पता होता है, सच्चे संत को भी पता होता है, लेकिन आपने अपनी जीवात्मा के बारे में जाना ही नहीं, अपने आत्म दर्शन को किया ही नहीं, अपने बारे में जाना ही नहीं कि हम कहां से आए कहां जाना है और हमारी सांसों की पूंजी भी कितनी है, कितने दिन कितनी रातें कितने वर्ष इस धरा मंडल पे रहना ये भी नहीं जाना। तो आप तो एकदम नींद में जैसे सोए हो, सोते हुए चल रहे हो, किस क्षण चले जाओगे कुछ पता नहीं। तो हमेशा संत और महात्मा आपको जगाते हैं, जागृत करते हैं कि देखो सच्चाई ईमानदारी से उस प्रभु का सच्चा
नाम लो, सच्चा उसका एक नाम है, सच्चा उसका एक रूप है, सच्ची उसकी एक आवाज है। उसको सुनो, उसको गुनो, और जब धीरे धीरे उसको सुनने लगोगे उसकी आवाज को, तो एक दिन उसी में मिल जाओगे। जब मिल जाओगे आपकी जीवात्मा पूर्ण रूप से जग जाएगी, तो आप भी उसी के जैसे हो जाओगे। लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं तो अधोगति में चले जाओगे। संत महात्मा हमेशा कहते कि एक कदम बढ़ा दो आगे की तरफ, तब आप स्वर्ग में चले जाओगे, और एक कदम पीछे खींच लिया तो सीधे नरक और 84 में चले जाओगे। तो सोचना आपको है, करना आपको है कि कैसे करोगे। अपनी जीवात्मा को अधोगति में ले जाना है कि सदोगति में ले जाना है। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक गुरु महाराज का सत्संग 1982 का है, आप बड़े ध्यान से सुने। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का सुंदर भाव और सुंदर विचार, सुंदर श्रद्धा, नियम और भक्ति, इसका एक दृश्य सबके चेहरों पर झलक रहा है। इसमें जो भी लोग सुख समझ रहे हैं, चिंता में भी प्रसन्नता मालूम हो रही है। ये सब उस प्रभु, उस मालिक की कृपा है, दया है। यह देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष से अधिक लोगों में प्रसन्नता, उत्साह दिखाई दे रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि देश में इस समय पर कष्ट ज्यादा आ रहे हैं। अपने किए कर्मों का फल पा रहे हैं। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि अपने अपने किए हुए कर्मानुसार जिसको आप बुरा कर्म कहते हो और लोगों को अधिक कष्ट मिले तो लोग इसमें भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। कष्ट, दुख, चिंता, शांति, कलह, ये सब हर मानव के विचार को उदासीन करते हैं, और परमार्थ के लिए उदासीन होना ये हमारी पहली सीढ़ी है। ये देखा जा रहा है मालिक की दया का हाथ ऊपर भी है और नीचे भी है। कुम्हार अपने बर्तन जब बनाता है, जब वो पिटाई करता है तो एक हाथ अंदर रखता है, दूसरा ऊपर से ठोक रहा है। जैसे ही मालिक उन प्रेमियों को अंदर और बाहर दोनों ओर से ठोकता है। दया का अनुभव लोग कर रहे हैं, दया हो रही है, उसका परिचय विशेष लोगों को मिल रहा है। ये हम जानते हैं कि इनके लिए लोग अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर प्रार्थना करते हैं। तो आपको इच्छा की प्रार्थना आपके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन महात्माओं को, महापुरुषों को वही दवा देनी है जिससे आप और आपकी जीवात्मा और आपको धर्म और आपको प्रेम और सत्य ये फैल जाए। ये हमारे मूल मंत्र ऋषियों मुनियों के थे। इन मूल मंत्रों को हम लोगों ने विसर्जन कर दिया या दफना दिया। मानव मंत्र के लिए इंसान और आदमी के लिए मालिक ने समान रूप से समान अधिकार रखे हैं। कर्मों की आजादी मिली है। हर मानव इंसान के लिए बराबर कर्मों का लेखा जोखा है। जो कर्मों की अच्छे बुरे आजादी मिली है उसका उपयोग करोगे, आपको सुंदर आराम और सुख मिलेगा। दुरुपयोग करोगे तो दुख और कष्ट आपको मिलेगा। यह मनुष्य शरीर चंद दिनों के लिए मिला है, किराए का मकान है, इसे आपको खाली करना है। इससे आप लाख प्रयत्न करो बच नहीं सकते हो। मकान खाली होने के पहले जो हमको दिया गया है उसको प्राप्त कर लो, उसकी कमाई कर लो।
यही हमारे लिए मानव जीवन का सबसे बड़ा रतन है। मनुष्य शरीर को पाकर भी आत्मा को न जगा सके, हम सब लोग ऐसे उत्तम अनमोल मनुष्य किराए के मकान को पाकर और हम जीवात्मा को न जगा सके, उस चैतन्य से जो अलग है उससे न जोड़ सके, तो हमारा मानव जीवन पाना बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। हम सब लोग को जब रास्ता मिल गया, भेद मिल गया, मनुष्य रूपी मकान में युक्ति दरवाजे की मिली, तो हम लोगों को हर रोज दरवाजे पर हाजिरी देना है। जीवात्मा के कान और आंख बंद हो गए, दरवाजा बंद है, दरवाजे पर जीवात्मा बैठी है, उसकी आंख भी बंद और कान भी बंद, और अब तक वे नहीं खुले हैं। तब तक दरवाजे का बोध नहीं होगा। दरवाजा आपके सबके पास है। हर रोज बैठ के दरवाजे पर सूरत का जीवात्मा का मत्था मार के दरवाजा खुल जाता है, तब पता लगता है, भेद मालूम हो जाता है। लेकिन हमको ये मालूम है ही नहीं कि हिंदू क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या करते हैं, ईसाई क्या करते हैं, कहाँ सिजदा करना, कहाँ प्रणाम करना, कहाँ देखना, किसकी उर्ज करना, किसकी आराधना करना, ये तो फकीर काबिल अनुभवी ही महात्मा जानते हैं, और वही इस काम को हमेशा से कराते आए, आगे भी कराते जाएंगे। ये महात्मा कैसे वो मनुष्य शरीर बनाता है, ये मंदिर है जिन जड़ों से, उन 5 तत्वों से उस कुदरत ने जोड़ तोड़ करके बनाया, वो तो इंसान आदमी नहीं बना सकता। उसकी कारीगरी के हाथ अलग ही हैं, जो वहीं से बैठकर बना देते हैं, और वहीं से बैठकर वो जीवात्मा को जो चेतन है उसको प्रवेश कर देते हैं, और वहां से बैठ करके 24 घंटे और रात दिन आवाज देकर बुलाता है। लेकिन हम सब के सब अपने को बहरे बन गए, अंधे हो गए, तो अंधे बहरे के लिए रास्ता चलोगे तो लाठी की जरूरत पड़ेगी, रास्ता चलोगे तो पकड़ने वाला कोई चाहिए बहरे के लिए। लेकिन आखिर तुम नहीं समझते हो, 24 घंटे घंटा घड़ियाल बज रहे, इसीलिए जीवात्मा को आंख देना, कान देना है तो जरूरत पड़ेगी महात्माओं की, बिना उनके नहीं होना है। तुम्हारे अंदर दरवाजे पर 24 घंटे घंटा और घड़ियाल मंदिरों में क्षण मात्र के लिए बजा देते हो। 12 घंटे अखंड कीर्तन होता है, बाजे बजते हैं, आनंद मंगल भी होता है, पर ऐसे घर को छोड़कर, आनंद मंगल मंदिर को छोड़कर, इस भावना को छोड़कर और बाहर भाग कर के जाते हो। बहुत दिन हो गए भागते भागते, अब अपने मंदिर में प्रवेश हो, और मंदिर में जो देवता विराजमान है, करोड़ों वर्ष हो गए, वहाँ घंटा और घड़ियाल बज रहे, भांति भांति की आरती हो रही, विविध भांति के पुष्पों की वर्षा हो रही है, लेकिन ना तो कोई ये सुहाग ये कब मिलेगा। अब महापुरुषों की कृपा होगी, बिना कृपा के ये सुहाग, अमर सुहाग, अचल सुहाग नहीं मिल सकता। सूरत शब्द से अलग हो गई, सूरत शब्द से अलग हो गई, और जब तक शब्द से जुड़ती नहीं, लय नहीं होती है, तो भावर किसके साथ डाली जाएगी। सूरत की भावर शब्द के साथ है, सूरत की भावर शब्द के साथ है, और सूरत की सगाई शब्द ही के साथ होगी। शब्द एक नाद है, एक आवाज है, बाजे हैं, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहदवाणी, आसमानी आवाज, कलमा, ये सब तुम्हारे पास में हो रहा
हमको इतना सरल और सुलभ कर दिया गया है। सुबह करो, शाम करो, बैठ कर करो, लेट कर करो, समय नहीं मिलता है तो टॉयलेट में भी बैठ करके कर सकते हो। छुआछूत की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो मैल अंदर जमा है वो नाम से कटेगा, बाहर के मैल को पानी साफ करेगा। अंदर के मैल को शब्द और रोशनी साफ करती है। जब रोशनी में शब्द के साथ जुड़ोगे तो मन की, बुद्धि की, चित्त की अंतःकरण जीवात्मा को साफ कर देगा। बाहर शरीर के लिए कुछ साबुन आदि की होना चाहिए। वैसे जैसे कपड़े की सफाई नहीं होती है तो साबुन से कर लेते हो। सूरत का मैल नाम से कटेगा, तो इसलिए अंदर साबुन है, लेकिन आपने उस साबुन को ले नहीं पाया। रोना आपको आता नहीं तो कैसे धोया जाए, ये भजन था। निर्मल जन सो मोहि पावे, निर्मल जन सोई मोहे पावे। आज महात्मा का मान सम्मान नहीं। भजन करते, सुमिरन करते, ध्यान करते, भजन करते, जब मंजन होने लगता तो धारा प्रकट हो जाती और स्नान हो जाता। हम लोग इस देश से करोड़ों मील दूर हैं। महात्माओं की महिमा क्या समझ में आएगी। जिस वातावरण और वायु में आप पलते हो उसमें महात्मा कहाँ, इन विचारों में कहाँ, उन भोगों में कहाँ। थोड़ा बहुत जब समय मिलेगा उधर से हटोगे तो महात्मा आपकी समझ में आएंगे कि ये क्या देते हैं, क्या करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, घर कहाँ है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन तुमको ले आया, किसने तुमको फंसा दिया, कितने दिन तुमको हो गए। अब ये लघु जीवन जो बचा हुआ है किराए के मकान का, उससे क्या काम करोगे। बिना महात्माओं के कुछ नहीं पता चलेगा। नामदान एक मात्र है, तो आज मैं आपको नामदान अभी दिए देता हूँ। अभी तो दीक्षा लेकर आप आए हुए हैं। ये नामदान एक मंत्र है, नामदान एक दीक्षा है, एक उपदेश है, एक भेद है, एक रास्ता है, एक युक्ति है। लेकिन जो प्राचीन परिपाटी आपने दीक्षा की बना रखी है वो नहीं है। ये वो रास्ता अनादि का है। जब तुम आए थे और होश था, याद था, आंख खुली थी, दिव्य दृष्टि खुली थी, दिव्य कान खुले थे, ऊपर जाते थे, नीचे आते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी थे, नर नारी सब ध्यान में रहते थे, मालिक का सब दर्शन करते थे। पूर्ण सनात जब तुम आए थे, न पाप लेकर, न पुण्य लेकर, न सत्य लेकर, न असत्य लेकर, कोई किसी प्रकार का ये रगड़ा झगड़ा नहीं था। ये अगाध खुला हुआ रास्ता था। सब योगी, सब विज्ञानी थे। अपना अपना समय पूरा किया, लाखों वर्षों का, और समय पूरा करते ही पहुंच गया। सूरत पहले ही से अलग थी, शरीर में जरूर थी लेकिन अलग थी, निकल के अपने घर में चली गई। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो सतगुरुदयाल ने हमको आपको सत्संग सुनाते हुए बड़े साफ शब्दों में कहा कि देखो यहाँ के रगड़े झगड़े में हमको कुछ मिलने वाला नहीं। करोड़ों जन्मों से ये जीवात्मा आई और यहीं पर फंसी है। हमको, आपको या फिर विश्व के लोगों को जो युक्ति लेकर के सच्चा ध्यान भजन करना था वो तो करते नहीं। महात्माओं को कुछ समझते नहीं। जिस दुनिया में, जिस जगह पर हम आप रहते, उसमें संतों और महात्माओं की कदर नहीं, तो उनसे वो युक्ति भी कैसे मिलेगी।
जब कभी वो शुभ समय आए, उनकी दया कृपा हो और उनके पास में पहुंच जाए और महात्माओं की कद्र करें, तब वो कहीं पर विशेष दया मौज में आकर के वो युक्ति, वो सच्चा नाम धन देते हैं जीवात्मा को जगाने के लिए, उससे पहले नहीं। और जब आपको वो चीज मिल जाए तब आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लीजिए। अपने ही घर में बैठ करके करना है, कहीं जंगल नहीं जाना है। जंगल जाकर के भी आप अपने मन को तो मार नहीं पाओगे। जब मन मरेगा नहीं तो सच्चा ध्यान भजन होगा नहीं। और दूसरी बात, खाना तो आपको पड़ेगा ही, अन्न की जरूरत पड़ेगी ही, तो अन्न प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से आप मांगोगे तो उसका भार चढ़ेगा। अब आपने कोई प्रभु की प्राप्ति तो की नहीं, सच्ची कमाई की नहीं, तो आप उसका भार कैसे अदा करोगे? तो कहा है, आए थे हरिभजन को औटन लगी कपास। जहां उस प्रभु के नाम को भज करके प्रभु की प्राप्ति करनी थी, तहां पर तो आपका उल्टा होने लगेगा कि आप और कर्म चढ़ाने लगोगे, उतारने के बजाय चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए संत महात्मा कहते, सच्चाई ईमानदारी मेहनत की रोटी खाओ। तो घर में रहोगे, बाल बच्चों की भी सेवा करोगे और सच्चाई ईमानदारी से काम भी करोगे, और थोड़ा सा समय निकाल के इसमें भजन ध्यान सुमिरन भी हो जाएगा। और नहीं तो जो जंगल में चले जाते हैं उनका भी मन लग जाता है, किससे? हिरन से लग गया। अरे आपने तो यहाँ पर भी कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते बहु उपजय बहु सूला। अरे आपका मोह सकल व्याधियों की जड़ है। तो मोह तो यहाँ पर भी था बाल बच्चों से, और मोह वहां पर भी पाल लिया। अब हिरन को पानी पिलाने लगे, खाना खिलाने लगे, चारा देने लगे। अब वो कहीं चला गया तो मन लगा कहीं ऐसा ना हो कोई शेर उसको धमक दे, अब आपका मन उसमें लग जाएगा। तो जब तक उस प्रभु की पूर्ण प्राप्ति ना कर लो, तब तक देह त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा संत और महात्माओं ने समझाया है। अपने घर में रह करके गोस्वामी जी ने अपने घर में ही बैठ करके सच्चा भजन ध्यान सुमिरन किया और 25 वर्ष की अवस्था में पूरे हो गए थे। ये सच्चा उदाहरण आपको घट रामायण में मिलेगा, रामायण में मिलेगा कि उन्होंने अपने घर में ही राजापुर में बैठ करके साधना किया और उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। अभी 450 साल कुछ हुआ। तो इसी कलयुग में न जाने कितने महात्मा आए और न जाने कितने जीवों को उन्होंने प्रभु की प्राप्ति करा दी। तो यहाँ के दूसरे जीव भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करोगे तब मिलेगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कलयुग है। कलयुग का मतलब ही करयुग, इधर करो उधर ले लो, और करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो संत और महात्माओं की एक एक वाणी को अपने अंदर उतारना चाहिए। ये नहीं कि जो है एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, इससे कोई फायदा नहीं। आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। संत और महात्माओं का थोड़ी ना कोई कुछ बिगाड़ पाता है। अरे वो तो अपनी मौज में रहते हैं, मौज के धनी होते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है। वो तो अपनी दिव्य दृष्टि को अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा में मिला चुके। हमको और आपको ये प्रयास करना है कि हमारी और आपकी भी गति वही हो जाए, और संत और महात्मा अपने जैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण भी देते हैं कि एक भृंगी जो होता है वो झींगुर को पकड़ता है, झींगुर को पकड़ते ही वो उसके टांग काट देता है, मूंछ काट देता है, एकदम संपुट बना देता है, और उसके बाद में एक छोटा सा छेद बनाता है, उसी के अंदर ले जाकर उसको बिठा देता है। अब तो वो ना उड़ सकता है, ना भाग सकता है, ना कुछ करता है, एकदम संपुट बना दिया, एकदम सपाट चट। अब उसमें केवल जीवात्मा है और झींगुर है, लेकिन झींगुर का ना पैर है ना तो मूंछ है, ये सब कट गया, ना पंख है, कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद में वो कंटिन्यूअस उसी के सामने, उसके मुख के सामने आवाज देता है, लगातार 24 घंटे देता, और 24 घंटे के अंदर भृंगी कीट अपने जैसा झींगुर को बना देता है। तो आपको सोचना चाहिए
कि एक नाम में इतनी पावर कि उसके रूप को पूरा का पूरा बदल देता है। 24 घंटे के अंदर वो भृंगी अपने जैसा बना देता है झिंगुर को, और उसी से उसकी वृद्धि होती है। तो आपको सोचना चाहिए कि एक कीट ऐसा कर सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, जीते जी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो, रचनाएं कर सकती है जीवात्मा जो आपके अंदर बैठी है। और आगे का समय तो अच्छा नहीं, हर संत महात्माओं ने, भविष्य वक्ताओं ने भी यही संकेत किया कि आगे का समय अच्छा नहीं है। गुरु महाराज की देखो ये 1970 की जो भविष्यवाणी है, ये भी यही कहती कि पूरब और पश्चिम में खूब धधकेगी और उत्तर और दक्षिण में भी यही होगा। तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा तो चारों तरफ बचेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रकृति और मानव के जो कर्म, बुरे कर्म, उसको धीरे धीरे उसी की दिशा में ले जा रहे हैं। तो पापों का, कर्मों का तेरे बवंडर बहेगा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा। तो आगे ये सब होगा। ऐसा नहीं कि कोई कलाम संतों के झूठे हो जाए, वो हो सकता है समय बहुत हो जाए, लेकिन मिथ्या नहीं हो सकता। कहते भी हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी पलटते नहीं है। हमारी आपकी बुद्धि को बुद्धि हो जाए, समझ ना सके, ये हो सकता है, लेकिन संतों के वचन कभी कटा नहीं करते और कभी पलटे भी नहीं जा सकते। जिस संत ने जैसे कह दिया है वो बहु ऐसे होगा। उसका एक उदाहरण भी मैं देता हूँ। वेद व्यास जी थे और उसी समय पर क्या था, कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, तो नदी के इस पार थे। उनको पता चला कि जो है जमुना नदी के उस पार में वेद व्यास जी, दुर्वासा ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो कहते हैं चलो, कुछ मस्करे थे तो मस्करा करेंगे उनसे। अब दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे तो उससे पहले क्या किया कि एक जो है कड़ाई उसको बांध लिया अपने पेट में, और दुर्वासा ऋषि से पूछा कि ऋषि जी बताइए हमारे पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है, जरा हमें बताइए। अब दुर्वासा जी को वैसे भी गुस्सा आता था, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, बच्चा आपके पेट में कुछ भी हो इससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन यही जो आपके पेट में है यही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, यही आपके विनाश का कारण बनेगा। अब जब ये उन्होंने बात सुनी, उन लोगों ने, मस्करा लोगों ने, तो तुरंत उनको उसमें से एक ने बोला कि जल्दी इसको निकाल करके और इसको घिस करके पूरी तरह से बहा दो नदी में, और नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, इसी से तुम्हारा विनाश होगा। तो उन्होंने घिस करके उसे में नदी में बहा दिया, इधर उधर कर दिया। लेकिन संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। आगे चल करके वही कटीली घास बनी, और जब यदुवंशियों का सफाया हुआ तो उसी जो है घास के द्वारा हुआ था। 56 करोड़ यदुवंशी उसी घास से आपस में लड़ करके मर गए। तो आपको सोचना चाहिए, संतों और महात्माओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है, वो अपने समय पर फलीभूत होगी। चाहे सूरदास ने कहा हो, चाहे साईनाथ जी ने कहा हो, चाहे हमारे गुरु महाराज परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परमचंद सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने एक जो भविष्यवाणियां दी हैं वो अच्छा सा होंगी। अभी तो गुरु मां ने ये भी कहा था कि परमाणु बम, कीटाणु बम चलेंगे, जीवाणु बम छोड़े जाएंगे, और तब उस समय पर ऐसे महात्मा होंगे जो कि परमाणु बमों को सीधे उतार लेंगे इस धरा मंडल पर। तब ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को देख करके विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, और तब भारत का परचम लहराएगा। ऐसे लहराने वाला नहीं, और ऐसी उल्टी हवा चलाई जाएगी जिसमें आंधी भी उड़ता हुआ नजर आएगा, और सारे कीटाणु उड़ करके जिस देश ने परमाणु बम फेंका होगा, कीटाणु बम फेंका होगा, उस देश में चले जाएंगे, वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। और यहाँ के लोग भी
बच जाएंगे, लेकिन कुछ तो जाएंगे ही। जो कि अंडमान मछली शराब खाते पीते होंगे उसकी तो सफाई हो ही जाएगी, इसमें कोई क्या कर सकता है। ये संतों की वाणी है, हमारी नहीं। तो संत और महात्माओं की एक एक वाणी को समझना चाहिए और आगे चल करके ये भारतवर्ष धार्मिक लोगों के द्वारा विश्व गुरु बना दिया जाएगा और ये बन जाएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप जहाँ पर भी होंगे, भारतवर्ष की धरती पर हैं तो अति उत्तम, बाहर कहीं है और वहां से आप सत्संग सुन रहे हो तो वहां पर ही सच्चा ध्यान भजन सिमरन जरूर करना। कम से कम हाजिरी तो आपकी लगेगी, नहीं भी बनेगा तो आपकी हाजिरी तो बनेगी, कम से कम आप बैठे तो। और जब भारतवर्ष की धरती पर आप अपने कदम रखें तो यहाँ लग करके करिएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे। कोटि सूरज और चंदा बिहारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हाथ पकड़ा है तुमने हमारा। हमको केवल है तेरा सहारा। हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, सतगुरु का जो होता है प्यारा। काल से भी वो डरता नहीं है। काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, नाम धन का तू भर ले खजाना। छूट जाएगा सब आना जाना। छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, भाग्य से होता है नर्तन पाना। अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, हे दीन बंधु कृपालु। दो भक्ति मुझको दयालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना
निवेदन कि जो जहां पर है वहीं पर बैठ करके गुरु स्वरूप यौम पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सब लोग अपनी अपनी माला ले